इसके बाद कंस का एक मित्र था तृणावर्त नाम का दैत्य, उसको कंस ने भेजा और वो बवंडर के रूप धारण करके आया गोकुल में। उस समय जसोदा मैया लल्ला को लेकर के गोद में स्तनपान करा रही थी, बार बार उसका मुख देख रही थी, मुख चूम रही थी। वो बवंडर आया और जसोदा मैया के गोद से उनको छीन लिया और ले करके उड़ चला ऊपर, गांव से बाहर निकल आया और भगवान जो है अपने आप को बहुत ही चट्टान के समान भारी कर दिए, उसका गला पकड़े और उसको दबा करके मार डाले। तृणावर्त भी मर गया। इसके बाद वहाँ नीचे फूलों की सैया लग गई, उसी पर कृष्ण भगवान बैठ गए। दौड़ करके गई जसोदा और भी गोपियाँ साथ में, लल्ला को उठाई, फिर उठा करके उनको ले आई अपने घर। फिर भगवान को जो है प्यार करने लगी, फिर उनको स्तनपान कराने लगी, उसका बार बार मुख चूमती थी। उसी समय भगवान ने अपने आप को बहुत वजन में भारी कर दिया। जसोदा मैया कही, अरे इतना भारी कैसे हो गया? अंत में संभाल में नहीं आए, उनको नीचे बैठा दी। इसके बाद नामकरण संस्कार भगवान का करना था और वसुदेव जी के गुरु जो है गर्ग ऋषि थे, नंद जी के गुरु सांडिल्य ऋषि थे। सांडिल्य कहे कि भाई देखिए गर्ग ऋषि को बुलाया जाए, उचित यही होगा। गौशाला में, गांव से बाहर गौशाला था, चुपके से जो है गर्ग ऋषि आए, बुलाया गया उनको। सांडिल ऋषि भी बैठे। बलराम जी को जसोदा जी ले ली और कृष्ण को रोहिणी ले ली और दोनों लेकर बैठ गए वहां पर। गर्ग ऋषि त्रिकालदर्शी थे। इसके बाद गर्ग ऋषि जो है नामकरण कर रहे हैं कि देखिए ये जो है बड़ा वाला लड़का है तो रोहिणी का पुत्र है, ये पूरे ब्रह्मांड का भार अपने माथे पर रखता है, बल में अधिक होने से इसका नाम बलराम होगा। और भी इसके अनंत नाम हैं। और छोटा वाला जो रोहिणी के गोद में है वो तो जसोदा जी का पुत्र है। तब जसोदा के गरीब तो बाबा बहुत जानकार हैं। कृष्ण का नामकरण कर दिए, कहेंगे दोनों पुत्र वसुदेव जी के ही थे। सांडिल ऋषि भी वहाँ बैठे थे। कृष्ण का जो है गर्ग ऋषि कहे जिसके अनंत नाम है, लेकिन इस समय इसका नाम कृष्ण होगा। और भी होंगे, गोपाल होगा, गोविंद होगा, नंदलाल होगा, अनेकों नाम से ये प्रसिद्ध होगा। इसके बाद नामकरण करने के बाद अब वहाँ से दोनों ऋषि अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं राजऋषि कुछ ही दिनों में जसोदा और रोहिणी के लाडले दोनों घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े हो गए, गोकुल में चलने फिरने लगे। एक दिन की बात है कि कृष्ण गौशाला में चले गए और वहाँ गाय का गोबर बहुत ज्यादा इकट्ठा था। तो एक गोपी आई देखने के लिए कि लल्ला को देख ले थोड़ा। आकर देखती है तो उसी में खड़े हैं, तो उनकी सबकी बात जानते हैं। जा करके जसोदा से पूछी कि मुझे जो है गोबर थोड़ा चाहिए। जसोदा मैया कही अरे ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तब गई गौशाला में तो कृष्ण भगवान वहाँ खड़े ही थे। गोबर अपना भरी टोकरी में। आगे प्रसंग जो है सुनाइए।